कैसे बेवकूफ हो? अरे तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मेरी बेटी का पैर टूट गया है। प्लीज मदद करो। मुझे नहीं पता। तुम मुझे क्या ऑफर दोगे? ऑफर? अरे हम यहाँ इलाज कराने के लिए आए हुए हैं, बल्कि तुम्हें हमें ट्रीटमेंट का ऑफर देना चाहिए। ओह अच्छा। ये लो। ये चिल्लर उठाओ और हंगामा मत करो। ये भिखारी कौन है? हाँ? ओह, कोई मेरी मदद करो। हेलो। हेलो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरे पैर में दर्द है, कोई इलाज करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस एक खाली कमरा बचा है। आप लोग मेरे पीछे आओ। रुक जाओ! तुम हमें एडमिट क्यों नहीं कर रही हो? तुमने सुना नहीं क्या? सारे कमरे भरे हुए हैं। लेकिन हम यहाँ पर पहले से आए हुए हैं और तुमने मेरे सामने उन्हें पहले कमरा दे दिया। ऐसा ही होता है, उन्हें जाने दो। बहुत हुआ, मेरी बेटी को उसके कमरे में जाने दो अब। आखिर ये गरीब लोग यहाँ पर आते कैसे हैं? देखना तुम बहुत पछताओगी। मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी। हमें गरीबों को अस्पताल में आने देना होगा। ओह, मैं नहीं चाहती। तुमने सुना नहीं क्या? उन्हें बाहर निकालने पर कमेंटेटर्स हमें कैंसिल कर देंगे और हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। अरे नहीं, ठीक है, सब मेरे पीछे आओ। मम्मी, सब ठीक हो जाएगा मेरी प्यारी बच्ची। मैं कंप्लेन करूंगी। तुम्हारे कमरे में एक भिखारी को आने दिया उन्होंने, शर्म नहीं आती? ऐसा क्या? मेरी बेटी भी इंसान है, उसे भी इलाज की जरूरत है। तुम्हें जल्दी बाहर निकाल दिया जाएगा, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। मम्मी मेरे पैर में दर्द है। बस बस। डिस्गस्टिंग। ओह माँ, बहुत दर्द है। मैं यही हूँ। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी पेन किलर लेकर आती हूँ। और मेरा क्या? मुझे भी दर्द से राहत चाहिए। हर किसी के लिए दवा नहीं है, बर्दाश्त करो। पर मेरी बेटी के लिए दवा क्यों नहीं? हाँ, कितना गलत है। ईवा, चलो हम लोग ना एक गेम खेलते हैं। हाँ? ये वाला गेम खेलोगी? ये देखो ये कितना चूचू करता है। तुम्हें ये पसंद है ना? ये देखो ये कितना चूचू करता है। माँ, कितना अच्छा होगा क्या अमीर हो जाए। मम्मी सुनो, जरा रुको। उनके जैसा ही बनना अच्छा होगा। माँ, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगी? मैं बिजी हूँ केसी, अपना गेम खुद खेलो। कम से कम मेरी माँ मेरे साथ खेलती तो है। माँ, मुझे ना तुमसे बहुत बहुत प्यार है। मैं भी बहुत करती हूँ। अरे ये लोग पता नहीं तुम्हारे लिए खाना लाएंगे कि नहीं। चलो मैं जल्दी देख कर आती हूँ। हाँ? तो मैंने उससे कहा अगर तुम्हें शॉर्ट्स पसंद नहीं तो बीमार रहो। हाँ सही में, वे पागल हो गए हैं। लगता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही बिजी हो। हाँ हम हैं। कब तक यहाँ बैठना पड़ेगा? कोई डॉक्टर आएगा कि नहीं? असल में ये लंच टाइम है। लंच टाइम है और हमारे वार्ड में एक बच्चा भूखा है। उसका क्या? हाँ, सच में? हम अभी लंच लाते हैं। ये तो अच्छा काम हो गया। तो माँ, लंच कब आएगा? मैंने बात कर ली है, जल्दी आ रहा है। मैं आ गई। ये क्या है? ये रहा लंच। हे, मैंने तो ईवा के लिए लंच मंगवाया था। ओह, पास्ता। क्या ये मजाक है? मुझे ये नहीं खाना। इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? जाहिर है उसे पास्ता नहीं खाना है। जाओ कुछ और लेकर आओ उसके लिए। इसकी खुशबू टेस्टी है। अगर तुम इसे नहीं खाना चाहती तो मैं इसे खा लूंगी। नहीं, तुम भिखारी इसके लायक नहीं हो। कोई नहीं। ये मुझे खाना क्यों नहीं खिला रहे?
हे, ईवा का खाना कहाँ है? तुमने तो वादा किया था। परेशान मत करो, ये रेस्टोरेंट नहीं है। जल्दी ला दो वरना मैं तुम्हारी शिकायत करके तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर दूंगी। ठीक है। खाना आ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। चलो जल्दी खोलो, देखो इसमें क्या है। मम्मी ये क्या है? बस बहुत हुआ, अब तो हद हो चुकी है। अब तो मैं हेड डॉक्टर से बात करके ही रहूंगी। क्या बकवास है। अरे तुम तो इस खाने के लायक भी नहीं हो। अबे बिना खटखटाए अंदर कैसे चली आई तू? लंच कर रही हूँ मैं, देख। दिख रहा है, लेकिन वहाँ मेरी बीमार बेटी भूखी है। अबे तो तू क्या कर रही है यहाँ पे? इस हॉस्पिटल में गरीबों के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों हो रहा है? अमीरों की तो आह भगत हो रही है और गरीबों के लिए खाना तक नहीं। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं इसीलिए। डार्लिंग, गलत फहमी हो गई है तेरे को यार। ये तो हम सबके संग यार बढ़िया व्यवहार कर रहे हैं। जा जाके आराम कर तू। चल अब एक काम कर तू, निकल यहाँ से। ये सच नहीं है, मेरी बेटी को अपमानित किया जा रहा है। अगर तू हॉस्पिटल के कोने में चिल्लाती रहेगी तो शांति भंग करने के आरोप में बाहर कर देंगे तुझे। अबे गहरी सांस ले, महसूस कर कि तेरा काम हो गया है भैया, और अपने वार्ड में वापस जा। चल। ठीक है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई। असल में मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। सारा दिन से मैंने कुछ भी नहीं पिया है। क्या मैं आपका ये जूस थोड़ा पी सकती हूँ? इतना आगे बढ़ने के लिए सॉरी। अबे मेरे पास कोई ग्लास नहीं है। हाँ। अब ऐसे गाना दूं? ये चलेगा? आपने मुझे बचा लिया डॉक्टर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, और अंदर आने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। हेलो। हाँ, ये भिखारी मुझे पागल कर रहे हैं यार। कहते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट दो। समझ गई, अब तो सब क्लियर हो गया है। अगर उसने कहा है कि वो सभी से एक जैसा बर्ताव करते हैं तो मुझे इसकी जांच करनी होगी। चलो देखते हैं बाकी लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। अरे वाह, तुम लोग तो लगता है यहाँ पर धमाल मचा रहे हो। यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? ये हमारा हॉस्पिटल वार्ड है। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि इस हॉस्पिटल में मरीजों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। तुम्हें ये पिज्जा कहाँ से मिला? मैं नर्स लेके आई, तो मुझे क्यों परेशान कर रही हो? अच्छा, वो नर्स? लेकिन वो तो मेरे बच्चे के लिए सिर्फ केचप लेकर आई थी। यहाँ एक जैसा बर्ताव नहीं है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या तुम पेशाब पी रही हो? क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो जूस है। जूस, वो भी कंटेनर में। बकवास डॉक्टर, उसने मुझे पूरे हॉस्पिटल के सामने शर्मिंदा किया। तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाती? वैसे भी दिमाग खराब कर रही हो। अरे ये तो मेरी बेटी ईवा है, वो तो बहुत बीमार है। अरे नहीं, हमें शिकायत करनी होगी कि हमारे हॉस्पिटल में एक आवारा लड़की घूम रही है। दर्द है। चुप रहो तुम मेरा सेल्फी सेशन खराब कर रही हो। ईवा, तुम्हें क्या हो रहा है? माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुमने डॉक्टर को बुलाया? हाँ, लेकिन वो आना नहीं चाहता। उसने कहा कि मुझसे बदबू आ रही है। क्या? मैं उसकी खबर लूंगी। जाने दो, तुम आराम करो। हाँ, तुम्हारा पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, ये मेरा पैर नहीं है। क्या तुम्हारे पेट में भी दर्द है? हाँ। चलो मैं उस डॉक्टर को ढूंढ कर लाती हूँ, वो तुम्हें जरूर चेक करेगा। हाँ, प्लीज ईवा की मदद करो, प्लीज मेरी बेटी की मदद करो। क्या चल रहा है यार? क्या चाहिए क्या तुझे? मेरी बेटी दर्द में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने कहा कि उसके शरीर से बदबू आ रही है, प्लीज उसको चेक करो, उसकी मदद करो। अरे उसे फ्रैक्चर नहीं हुआ है, वो तो उसके बगल में है।
अभी अच्छा मजा आ गया। पैर का दर्द बगल में फैल रहा है। अरे मैं कैसे मदद करूं यार इसकी? बच्चे जल्दी ठीक हो जाएगी, थोड़ा इंतजार करो। और क्या है, पीछे ही पड़ गया मेरे तो यार। ये मुद्दा बहुत सीरियस है, प्लीज एक बार उसे चेक कर लो। बात सिर्फ पैर की नहीं है, कुछ और है। हाँ पता है तुम्हें कुछ? इतना महंगा इक्विपमेंट की जरूरत क्यों है? हमें सप्लाईज पे खर्च करना पड़ेगा। तुम क्या कह रही हो यार, सोच के देखो। अब क्या चाहिए तेरे को? ये लो, ये मेरी दादी का है, मेरे पास और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। प्लीज इसे ले लो, प्लीज इसे ले लो और मेरी बेटी को चेक कर लो, वो बहुत बीमार है। अरे इसकी कीमत कोई ज्यादा थोड़ी ना है, चल ले इसे वापस। ठीक है भैया, कर दूंगा तेरी बेटी का इलाज। शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर क्या बात है? देखो रिजल्ट्स को ज्यादा अच्छे नहीं है इसके। माँ क्या हो रहा है? क्या कुछ बुरा है? अरे नहीं बेटा, सब ठीक है। शायद ये आशीर्वाद है कि तू फ्रैक्चर के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हुई। ईवा अपने कपड़े बदल ले, तू जा। आपको यकीन है सब ठीक है? हाँ बिल्कुल, जाओ ना। अगर उसको तू हॉस्पिटल लेके आती ना तो मुझे पता भी नहीं चलता इसकी हालत कितनी खराब है। कैसी हालत? ईवा की एक किडनी खराब हो गई है, उसकी एक किडनी काम नहीं कर रही है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर प्लीज उसे मत बताना, नहीं तो वो बहुत घबरा जाएगी। उम्मीद है किसी को वो ना हो जो इसकी बेटी को हुआ रखा है। मुझे किसी को बताना होगा कि वो इससे दूर रहे। आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ क्या हुआ है? क्या हम एक साथ खेलें? हम रूममेट्स हैं और हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। दूर रहो मुझसे, तुम संक्रामक हो। माँ ने कहा मैं तुमसे दूर ही रहूं। क्या हुआ? तुम मुझसे क्यों बच रहे हो? तुम लोग इस हॉस्पिटल के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारी बीमारी हम पर भारी पड़ सकती है। कैसी बीमारी? आप क्या बोल रही हैं? मैं अभी बताती हूँ। क्योंकि तुम एक गरीब लड़की हो जिसके पास सिर्फ एक ही किडनी है। छी! क्या? मैं समझी नहीं, क्या बात हो रही है? मैंने डॉक्टर को तुम्हारी माँ से बात करते हुए सुना था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी ये किडनी खराब हो रही है। क्या ये सच है? मेरी बेचारी माँ, वो मेरा इलाज भी नहीं करा सकती। माँ, मैं उसके साथ रूम शेयर नहीं करना चाहती। क्या यहाँ सब कुछ ठीक है? नहीं, इस लड़की के लिए दूसरा कमरा ढूंढो। लेकिन हमारे पास नहीं है। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अरे रुको, यहाँ से बाहर निकालो इसे। तैयार रहो, हम तुम्हें शिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ और क्यों? एक अलग रूम में, जल्दी करो। क्या हो रहा है? अपना सामान संभालो। यहीं रुको, हम तुम्हारे लिए दूसरा कमरा ढूंढेंगे। मेरे लिए खड़े रहना मुश्किल है। हाँ ठीक है, मैं अभी यहीं बैठूंगी। अच्छे पुराने दिनों की तरह कार्डबोर्ड के इस टुकड़े पर। उम्मीद है वो जल्दी वापस आएंगे। तुम यहाँ क्यों पड़ी हुई हो? वो भी मेरे रास्ते में हो। माफ करना, जानबूझकर नहीं किया। अरे ये भिखारी भी ना, हॉल की जगह तो छोड़ दो, चलो निकलो। मेरी बेचारी बच्ची, मैं उसका इलाज कैसे कराऊं? क्या? अरे तुम यहाँ पर कैसे आई? यहाँ पर लिखा हुआ क्या है? आखिर इस बकवास का मतलब क्या है? कोई बताएगा? हाँ, ये जो लिखा हुआ बिल्कुल इसी का। हाँ यही वाला। माँ, किसी की माँ ने कहा कि मैं गंदी भिखारी हूँ और मेरी एक किडनी खराब है, तो फिर नर्सों ने मुझे यहाँ इंतजार करने को कहा। क्या? वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या तुम लोगों का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है? क्या तुम्हारी बुद्धि पूरी तरीके से खत्म हो गई है? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? किडनी खराब वाली लड़की को इस तरह से नीचे छोड़ दिया है। हमें ब्लेम मत करो, वो खुद फर्श पर बैठ गई। हमने उसे कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा दिया और इंतजार करने को कहा। वो ऐसे खड़े नहीं हो सकती है, उसे खड़े होने में दर्द होता है। तुम लोगों ने हद कर दी है, मैं तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करवा दूंगी।
गला फाड़ फाड़ के चिल्ला लो बस तुम लोगों से बस। मेरी बेटी इतनी बीमार है और तुम लोगों ने उसे यूं ही फर्श पर छोड़ दिया है। वो खुद ही वहाँ पर बैठ गई थी। मैं तुम सबको कोर्ट में ले जाऊंगी। तुम्हारा हॉस्पिटल बिल्कुल बकवास है। अरे चुप हो जा, अरे चुप हो जा भाई। मम्मी आप प्लीज शांत हो जाओ। मैं सारे पैसे भर दूंगी, लेकिन तुम में से एक एक को जवाब देना होगा, सबको देना होगा। सबको वार्निंग दी थी मैंने। मेरे मरीजों की शांति का तुम लोग भंग कर रहे हो। देखो क्या तमाशा लगा के रख दिया है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अगर तुमने इलाज शुरू नहीं किया तो इससे भी बुरा होगा। सुन, तेरे को यहाँ से अब मैं निकाल रहा हूँ। चल निकल यहाँ से, हॉस्पिटल से बाहर निकल जा। नहीं प्लीज मेरी माँ को मत छुओ। आउच। हाँ तेरे को बाहर का रास्ता दिखाऊं। नहीं, मेरी बेटी का क्या होगा? मम्मी ईवा, मैं जल्दी वापस आऊंगी। आप बताइए कि आप इस वीडियो को कैसे खत्म करना चाहेंगे? हाँ, एक और तेल का कुआं। हाँ, वो ठीक रहेगा। केसी, म्यूजिक बंद करो, मैं बिजनेस कॉल पर हूँ। माँ आप मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। सॉरी, वो दूसरा कॉल आया, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। तुमने मेरी एक इम्पोर्टेंट डील लगभग बिगाड़ दी। आपका काम मुझसे ज्यादा मायने रखता है। गुड डे। हमारी बच्ची का क्या हाल है? बस खेल रही है। नर्स भी आपसे ज्यादा मेरी परवाह करती होगी। मिसेस किटी, एक प्रॉब्लम है। किसी को सर्जरी की जरूरत है। उसके पैर की हड्डी टूट गई है। सर्जरी की जरूरत है तो कर दो सर्जरी। कितने पैसे लगेंगे? बात पैसों की नहीं है। सर्जरी से पहले आपको इसके लिए वहाँ रहना होगा। मैं क्या मदद करूँगी? मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, तुम लोग संभाल लो इसे। माँ मुझे आपकी जरूरत है। हाँ, ये अभी बच्ची है, इसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। अगर ये परेशान हुई तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और इसके पैर खराब हो सकते हैं। क्या? नहीं माँ, मुझे नहीं पता। हम उसके लिए एक बढ़िया सी ऑटोमेटिक व्हील चेयर खरीद देंगे, वो फिर आराम से घूमेगी। माँ आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको इसकी भी परवाह नहीं कि मैं चल पाऊंगी या नहीं? माँ प्लीज सर्जरी के लिए मेरे साथ रहना। पता नहीं यार, मुझे काम करना है। अरे प्लीज माँ। ठीक है, मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। शुक्रिया माँ। अब इसे कैसे बताऊं कि मेरे पास और भी जरूरी काम है। काश माँ यहाँ होती। अगर मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाई तो। ईवा! मम्मी आप यहाँ कैसे आई? मैं खिड़की से अंदर आई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी मेरी बच्ची। मैं बहुत खुश हूँ। वो अभी भी मेरे लिए कमरा ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं थक गई और यहाँ बैठने का सोचा। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। अच्छा, अब तुम्हारा पैर कैसा है? ठीक है, बस ये बदसूरत कास्ट। कोई बात नहीं, चलो हम लोग मिलके इसे सजाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? ईवा की मॉम यहाँ पर इसे देखने आई है। ये तो कमाल है। उसने उनके लिए हॉस्पिटल में घुसने का जोखिम उठाया। वो उसके साथ खेल भी रही है, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ सर्जरी के लिए भी नहीं जाएगी। मुझे ईवा जैसी माँ चाहिए। कितना सुंदर। माँ मेरी किडनी का क्या होगा? मैं ठीक हो जाऊंगी? माँ तुम रो क्यों रही हो? तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी और दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की रहोगी। मैं क्या करूं? इसके तो ठीक होने के चांस बहुत कम है। और जब तक ईवा मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ। हाँ माँ आप कहाँ जा रही हो? मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। हाँ, अब तो उसे बचाने का बस एक ही तरीका है, मैं खुद को उसके लिए कुर्बान कर दूं। डॉक्टर मेरी मदद करो। तू फिर से यहाँ पे आ गई? मना किया था ना तेरे को। हाँ मैं वापस आ गई क्योंकि मेरी ईवा को बस आप ही बचा सकते हैं डॉक्टर। मैं उसे नहीं बचा सकता है, उसकी किडनी खराब है। ट्रांसप्लांट करवाने की तुम्हारी औकात नहीं है। मैंने सोच लिया है, आप मेरी किडनी लगा दो ईवा को। बुद्धि तो नहीं फिर गई तेरी?
जानती है किडनी के साथ कैसे जी पाएगी तू? जानती हूँ, पर मैं अपनी बच्ची ईवा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। प्लीज मेरी किडनी ले लो। अरे तो रुक थोड़ा, जल्दी मत कर, बस पहले चेक करते हैं हम। मेरे को कहते हुए दुख हो रहा है तेरे से, तेरी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सही नहीं है। पर क्यों? हमारा तो माँ बेटी का रिश्ता है। ऐसा नहीं है, एक और कारण है इसका, तुझे मिसलीड नहीं करना चाहता मैं बस। पर क्यों? मुझे बताओ तो सही, मेरी किडनी में क्या खराबी है? मेरी किडनी क्यों नहीं लगा सकते हो? अबे क्या फिर से दिमाग चटक गया क्या तेरा? मैंने कहा सही नहीं है, चलो फुट यहाँ से। खोलो ना, मुझे सच जानना है। नाक में दम कर रखी ने। केसी की सर्जरी कल सुबह है, आप वहाँ रहोगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। उसे मॉरली सपोर्ट करने के लिए आपको रहना होगा। माँ, क्या कम से कम आप कुछ कह सकती हैं? हेलो, गुड इवनिंग। कल शाम को? ओके, मिलते हैं। माँ, कौन सी मीटिंग? कल सुबह तो मेरी सर्जरी होगी। अच्छा सुनिए, कल मेरी बेटी की सर्जरी है। ओह वाओ, तो आप मेरे साथ रहोगी? अच्छा, मैं मिस कर दूंगी। मैं सर्जरी मिस कर दूंगी। कल मिलते हैं फिर। क्या आपका क्या मतलब है? हाँ बेशक बेशक, हम सब साइन कर देंगे। कल कागजात तैयार रखना। माँ, मामा, ये लो, ये ढेर सारा पैसा है, अपने पास रखना और मस्ती करना। ओके? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। माँ रुको, मेरा क्या माँ? आखिर ये क्या है? बस सब ठीक है स्वीटी, बाहर बस थोड़ा तूफान आया है। माँ, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। जब तक तुम साथ हो मुझे डर नहीं लगता। मुझे डर लग रहा है। कोई तो आओ प्लीज। क्या आपने सुना? केसी सच में डरी हुई है। क्या हमें उसे चेक करना चाहिए? लेकिन उसने तो तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। लेकिन उसकी माँ ने उसे अकेला छोड़ दिया। क्या आपको दुख नहीं है? हाँ वो तो है, लेकिन तुम ऐसी हालत में कैसे जाओगी? तुम्हारे पैर में दर्द है ना? मुझे परवाह नहीं है। लेकिन मुझे लगता है वो इसके लायक नहीं है। ईवा, तो उस पैर से नहीं चल सकती हो। चलो मैं साथ में चलती हूँ। कितना बुरा है। अरे डरो मत, ये बस गड़गड़ाहट है। मेरी माँ ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत, जब तक तूफान खत्म नहीं होता हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे और तुम्हारी माँ जल्दी वापस आ जाएंगी। उन्हें मेरी परवाह ही नहीं है। नहीं है परवाह उन्हें। सर्जरी से ठीक पहले उन्होंने मुझे छोड़ दिया। किसी को मेरी परवाह नहीं है। हम तुम्हें चाहते हैं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ओह एक मिनट। हाँ, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रॉ करूं? ठीक है। वाह, क्या तुम्हें सच में मेरी जरूरत है? हाँ बिल्कुल, हम इतनी प्यारी इतनी अच्छी लड़की को भला इस तरह अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं? किसी ने मेरे साथ तुम दोनों जैसे बर्ताव नहीं किया। मैंने सुना कि तुम बहुत बीमार हो। तुम जल्दी बहुत अच्छी हो जाओगी। हाँ वो ठीक हो जाएगी, बस प्रॉब्लम ये है कि ईवा को कोई किडनी नहीं दे रहा है और ट्रांसप्लांट का खर्च इतना ज्यादा है कि हम उसे उठा नहीं पा रहे हैं। अगर हम कर भी पाए तो गारंटी नहीं कि ये काम करेगा। मैंने हाल ही में सुना है एक नई दवा है जो किडनी को ठीक कर सकती है। इसे ट्रांसप्लांट की कोई जरूरत नहीं। जरा मेरा फोन उठाओ। ये लो, ये देखो, मैंने हाल ही में सुना है। ये देखो, ट्रांसप्लांट की अब कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो दवा तो बहुत महंगी है। मेरी माँ बहुत सारा पैसा छोड़ गई है। मैं वो पैसा सारा ईवा को दे दूंगी। उम्मीद है डॉक्टर उसे वो सब दवा दिला सकेंगे। क्या पर ये मैंने नहीं ले सकती, ये तुम्हारे हैं। तुमने और तुम्हारी माँ ने इससे कहीं ज्यादा मेरे लिए किया है। तुमने मुझे दिखाया कि आखिर सच्चा प्यार क्या होता है। ये लो। शुक्रिया, तुमने सच में मेरी जान बचाई। वो कितने प्यारे दिख रहे हैं। हे गुड मॉर्निंग। ये लोग एक ही बिस्तर पे क्यों पड़े हुए हैं ये बताओ? डॉक्टर उन्हें मत जगाइए प्लीज, उन्हें सोने दो। मम्मी, मुझे वो महंगी दवाई कब मिलेगी? किस दवाई की बात कर रही तू?
ये वाली ईवा को सच में इसकी जरूरत है। पूरे हॉस्पिटल के लिए केवल एक ही है और ये बहुत महंगी है। नहीं, ईवा के पास इतना पैसा नहीं है। असल में है, ये देखो। चाहिए मेरी बेटी के लिए वो दवा लेकर आइए। इसे तिजोरी से ले जा। क्या वो दिन आखिर आ गया है? ओ बधाई हो जी, आपकी बेटी बिल्कुल चंगी हो जाएगी। हाँ। हाँ तो ईवा, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है बेटा? हाँ, मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। हाँ, ईवा की हालत सुधर रही है, दवाई काम कर रही है। कुछ महीनों में तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। अब ये सुननी मेरी बात, तेरी सर्जरी का टाइम आ गया। क्या पहले ही? लेकिन मेरी माँ अभी तक नहीं आई है। हम जल्दी में हैं। रुको, मुझे मेरी माँ को कॉल करना है। हाँ, थोड़ा आराम से बैठ, आराम से बैठ यार। चल तेरे को बैठा दूं ढंग से। चल फिर। मेरी माँ का क्या? बेचारी केसी, वो कितनी अकेली है। फोन नीचे रख दे, तेरी सर्जरी शुरू होने वाली है। मुझे माँ को कॉल करना है, वो यहीं पर रहेगी। वो अब तक यहाँ नहीं है। हमने उन्हें ऑपरेटिंग रूम में इंतजार करने के लिए कहा था। जरा रुको, वो अभी फोन उठा लेगी। कम ऑन माँ, फोन उठा लो प्लीज। वो जवाब क्यों नहीं दे रही? अच्छा ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है, सर्जरी कैंसिल करनी पड़ जाएगी। नहीं रुको, वो जवाब जरूर देगी। नहीं, फोन काट दिया। बस हुआ, सर्जरी मिस हो जाएगी और तुम अपंग हो जाओगी। डॉक्टर, हम बाहर ऑपरेटिंग रूम में इसकी माँ की जगह इंतजार करेंगे। प्लीज प्लीज, हमें उसके लिए यहीं पे रहने दो। अबे इसकी इजाजत नहीं है, तू फैमिली नहीं है तू। हम इसकी फैमिली की तरह ही करीब हैं। प्लीज हमें रुकने दीजिए डॉक्टर। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने कमरे में वापस जाओ। मैं डॉक्टर को रिश्वत कैसे दे सकती हूँ? मैंने सारा पैसा ईवा को उसकी दवाई के लिए दे दिया। मैं उन्हें यहाँ चाहती हूँ। डॉक्टर, ये लीजिए, रख लीजिए। ये सोने का लॉकेट है, ये मेरी माँ ने मुझे दिया था। केसी, इसे मत दो, ये बहुत कीमती है। मैं अभी तुम्हारे यहाँ रहने के लिए सब दे दूंगी। ठीक है, चलो सर्जरी शुरू करें फिर। दरवाजे के बाहर रुक तू जा। चलो फिर काम पे लग जाते हैं। माँ कहाँ है? तुम जाग गई। अब तुम्हें कैसा लग रहा है स्वीटी? ठीक है, और माँ नहीं आई? दुर्भाग्य से नहीं। मैं अब समझ चुकी हूँ, मेरी असली फैमिली तुम ही हो। तुम ही दोनों हो जो इतने मुश्किल समय में मेरे साथ हो। तुम गरीब बेघर लोग, हटाओ अपना हाथ मेरी बेटी से। मैं अब आपकी बेटी नहीं हूँ। क्या कहा? ये क्या बोल रही हो तुम? शायद अभी भी सर्जरी से सदमे में हो। अब क्रिस्टी मेरी माँ है। क्या? अब मैं तुम्हारी माँ हूँ? हाँ, और ईवा मेरी बहन है। और आप यहाँ से चली जाओ और वापस कभी लौट कर मत आना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मजाक कर रही हो तुम? ये क्या? ये तुम्हारा नहीं है। मुझे मत पकड़ो वरना मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगी। जाओ यहाँ से, केसी तुम्हें देखना नहीं चाहती। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं तुम लोगों को कोर्ट ले जाऊंगी। तुम लोग जानते भी हो मैं कौन हूँ। जाओ यहाँ से, लड़की को थोड़ी शांति चाहिए। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और हम तुमसे प्यार करते हैं। मेरी भी चिड़िया कान से उड़ गई। ये बता तेरे पैर कैसे हम? बढ़िया, देखो मैं क्या कर सकती हूँ। और मैं ऊंची छलांग लगा सकती हूँ।
शानदार, जबरदस्त। चल बढ़िया है, सबने बढ़ गया ठीक ठाक। शुक्रिया डॉक्टर, आपने मेरी बेटी को बचा लिया, मेरी दोनों बेटियों को बचा लिया। अबे ऐसा मत बोल, अपने बर्ताव के लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। पैसे के चक्कर में थोड़ा रूड हो गए थे। अब क्या हो गया? नहीं। माँ तुम्हें क्या हुआ? कोई मदद करो। अबे सारी नर्स यहाँ आ जाओ, कमरे में लेके चलो इसको, आ जाओ। हमारी माँ को क्या हो रहा है? अबे तेरी तरह इनको भी किडनी की प्रॉब्लम है वैसी डांग। सच में? लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? परेशान तो नहीं करना चाहता था, क्योंकि तेरे मामले में ज्यादा बुरा ये है, दवाएं तुम्हारी किडनी पे काम नहीं कर रही हैं। अच्छा, इसीलिए मैं अपनी किडनी ईवा को नहीं दे पा रही थी। मेरी किडनी खराब हो गई थी और आपने मुझे बताया नहीं। अब हम क्या करें? अब बस गुरु ट्रांसप्लांट लगेगा और क्या। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता है बच्चों। मैं आपकी मदद करूंगी। पापा ने मेरे कॉलेज अकाउंट में ढेर सारा पैसा छोड़ा हुआ है, मैं वो निकाल कर तुम्हें दे दूंगी और देखना सब ठीक हो जाएगा। माँ। लेकिन बच्चे ही, वो तुम्हारी सेविंग्स है। मेरे लिए पैसा आपसे बढ़कर नहीं है माँ। माँ प्लीज प्लीज थोड़ी देर और वहीं रुको। ये हो गया, हमें जल्दी डोनर ढूंढना होगा। रुको, इतनी जल्दी नहीं, मुझे कॉल करना है। मुझे बहुत राहत मिली। मम्मी तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, मैं हॉल में रहूंगी। और हम एक बड़ी हैप्पी फैमिली बन जाएंगे। I love you, मेरे बच्चियों। बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन अभी कोई सूटेबल किडनी डोनर नहीं है। क्या? ढूंढने में 1 महीना लगेगा, शायद ज्यादा भी। हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। ये कैसे पॉसिबल है? क्या मेरी बच्चियाँ अकेली रह जाएंगी? ऐसा मत कहो, सब ठीक होगा। उन्हें मेरी किडनी दे दो। नहीं, तुम्हारी किडनी पूरी तरह ठीक नहीं है। मैं अपनी किडनी माँ को दूंगी। क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सच में मुझे प्यार करती है और मैं उसे प्यार करती हूँ। तुम्हें एहसास भी है ये कितना जोखिम भरा है? कैसी, प्लीज ऐसा मत करो, ऐसे तुम जीवन भर बीमार रहोगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने फैसला कर लिया है। शुक्रिया, तुमने मेरी माँ को बचा लिया, हमारी माँ को। हाँ ठीक है, तो मैं ट्रांसप्लांट ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ। सर्जरी खत्म होने तक मैं पास में ही रहूंगी, मैं हॉल में रहूंगी। सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार सर्जरी होकर हम अपने पैरों पर वापस आ जाएं, फिर हम सबको कोई अलग नहीं कर पाएगा। वादा करती हूँ ईवा, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। कमरा छोड़ दो सब, ऑपरेशन जल्दी शुरू होने वाला है। मैं यही रहूंगी, यही रहूंगी। ये देखो इसकी फैंसी कुर्सी है। प्लीज इसे नीचे रखो, मेरी फैमिली एक इम्पोर्टेंट सर्जरी से गुजर रही है। तो हम क्या करें, बैठ के आंसू बहाएं क्या? पता नहीं वहाँ कैसा चल रहा होगा। अरे यार, मैं कुछ भी नहीं सुन सकती। ओह, क्या तुम सब प्लीज शांत हो सकते हो? ईवा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। हाँ हाँ, मुझे बताओ। बोलो, यहाँ सब इतने शांत क्यों हैं? उनमें से एक अभी तक नहीं आया। नहीं नहीं नहीं। इसकी माँ का ये क्या हो गया?
सब्सक्राइबर, उम्मीद है आपको पिछले वीडियो के इमोशनल रोलर कोस्टर से उबरने का तो टाइम मिल ही गया होगा और अब हम उसी बारे में बातचीत करने वाले हैं इस व्लॉग में, क्योंकि जो हमने सब्जेक्ट कवर किया है वो काफी हार्ड था, तो हमें सबकी जरूरत पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो मेरे साथ? इमोशनली बहुत टची, काफी इमोशनल था। अक्सर ऐसा कभी होता तो नहीं है, लेकिन हमने आज क्रेजी घर में ओपन एंडिंग रख दी है, देखते हैं कैसा होता है। ओपन हाँ एंडिंग? कैसी? और तो क्रिस्टी हमें बताओ कि आखिर में कौन जागा और कौन नहीं, ये जानना जरूरी है लोगों का। जाग गए? प्लीज कमेंट्स में अपने विचार जाग शेयर गए। करें। अरे आप बताइए कि आप इस जल्दी वीडियो को खत्म कैसे करने के खत्म लिए। करना चाहेंगे? मतलब ईमानदारी से कहूँ तो इससे अच्छा यही होगा कि कोई भी हर्ट ये ना हो। सच्चाई तो है। हाँ बिल्कुल। हमें बताओ क्यों, हम सच में सुनना चाहते हैं। तो ठीक है मेरे प्यारे एक्टर्स, तुम बताओ कि कौन जागा और कौन नहीं। किटी, क्या तुम बताना चाहोगी? हाँ हाँ, मैं सचमुच चाहूंगी कि केसी जाग जाए और वैसे स्क्रिप्ट में मैं उसकी माँ हूँ, भले ही मैं स्क्रिप्ट में बहुत घटिया माँ थी लेकिन फिर भी वो मेरे लिए मायने रखती है। मुझे लगता है कि उसमें एक बड़ा बदलाव आया है और उसने एक अच्छी सोच अपनाई है, तो मुझे लगता है कि मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर वो जाग जाए। आपको पता है जो केसी एंडिंग में थी और स्टार्टिंग में थी वो बिल्कुल अलग अलग है। बिल्कुल अलग। हाँ बिल्कुल अलग है। हाँ, ये कहानी असल में अच्छी है और केसी अपनी अच्छी साइड दिखाती है, इसीलिए मुझे लगता है वो जाग सकती है। मुझे लगता है वो जागेगी और सब ठीक हो जाएगा। क्या लगता है उनकी क्रिस्टी का गाड़ी चल क्या? जाएगी? हाँ बिल्कुल, क्रिस्टी भी बहुत कमाल है, वो साहसी और प्योर है। उसने पूरे रोल में सबकी पूरा जान रोल। बचाने की हाँ, कोशिश की। उसने सच्चाई और न्याय देखो, की लड़ाई लड़ी। वो शायद सबसे अमीर ना हो, लेकिन उसने न्याय की लड़ाई लड़ी और अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। हाँ, जब वो अपनी बच्ची के साथ हॉस्पिटल में आई तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था और क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इसीलिए मैं उसे एडमिट करने के लिए उत्सुक नहीं थी। ये सच में दुखद और मुश्किल था, लेकिन साथ में करना पड़ा। खैर सब ठीक हो गया। ओवरऑल हम यही चाहते हैं कि हर कोई आगे बढ़े, उम्मीद तो है। भले ही मेरे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पैसा जो है वो पूरी हद तक पूरी दुनिया पर काबू करता जा रहा है और जिनके पास पैसा है उनके पास कई सारे फायदे हैं, यानी कि बहुत सारे, काफी ज्यादा कनेक्शन। और क्रिस्टी जो है हमारी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो किटी और केसी तुम कभी अमीर बनो या ना बनो, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अच्छे इंसान बनना ही। क्रिस्टी ने ये साबित कर दिया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और चीजें काफी अलग हो सकती हैं। हाँ, तो ऐसे हमें प्यार और क्रिस्टी की कोशिशों से उसने हमें दिखाया कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और चमत्कार हो सकते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमें कमेंट्स में माँ से रिलेटेड आपकी कहानियाँ सुनना अच्छा लगेगा और हम खुशी खुशी अपनी कहानियाँ भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो कौन अपनी कहानी शुरू करना चाहेगा? मैं भी एक स्टोरी कौन शेयर तैयार कर है सकती हूँ। हाँ चलो मैं बताती ठीक हूँ। है, बताओ। अरे मैं बाप रे। छोटी थी, बिल्कुल छोटी, स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया था, शायद महज 4 या 5 साल की थी। मेरी माँ मुझे ये कहानी सुनाती थी, लेकिन मेरी याददाश्त बहुत धुंधली है। उस टाइम पे मैं बहुत बीमार रहती थी, गला खराब हो जाता था, खांसी हो जाती थी। मैंने हॉस्पिटल में काफी टाइम बिताया। मेरी माँ उस समय प्रेग्नेंट थी, लेकिन उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी वो मेरे साथ रहती थी, इसलिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। कितना हाँ, स्वीट है। अगर हम ऐसे स्टोरी याद करते रहे तो फिर मेरा जब हाथ टूटा था तो वो स्टोरी याद आ जाएगी और मुझे 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वैसे एक किस्सा भी मजेदार है। जब मैं स्केट बोर्डिंग कर रहा था, मुझे अभी भी याद है कि रात के 11 बज रहे थे और मैं वहाँ पर अपनी माँ के साथ था और मुझे अचानक दही खाने का ख्याल आया। तो फिर मैंने सोचा चलो दही खाते हैं। माँ के पास कार नहीं थी तो पापा को बुलाया और हम कार में बैठे और वहाँ से दही लेते हुए फिर मैं वहीं पर गिर गया और टूट गया हाथ। हाँ, मैंने अपने दोस्तों को बताया मुझे भयानक पेट दर्द हो रहा है क्योंकि मैं बोर हो रही थी और मैं हॉस्पिटल जाना पड़ा। ऐसा मत करो, हाँ ये अच्छा नहीं है। और उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया। ओह, कर्म हाँ, ये हमेशा अच्छा होता नहीं है। हाँ, ये कुछ जरूर बात हो सकती है, लगता है। मुझे याद है कि मैंने भी किया था। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था और मैं बुखार का बहाना कर रहा था और मैंने अपना हाथ ऐसे वहाँ पर रगड़ता रहा जब तक मुझे 2 कुरेच नहीं लग गई। मतलब मैं ड्रामे करने लगा जैसे मेरे सींग हो गए। वो तो रीजन पहले से अलग था। और मेरी माँ बोली चल निकल स्कूल। ओह, मेरे पास भी एक स्टोरी है। तब मैं छोटी थी क्या? और मेरे कमरे में बड़ी अलमारी थी। किसी वजह से मैं अचानक दरवाजे पर बैठना चाहती थी, लुढ़कना नहीं, बस बैठना चाहती थी मैं। और मेरे कमरे में बड़ी अलमारी थी।
अलमारी मेरे ऊपर गिर गई। मैं लकी थी क्योंकि दरवाजे खुल गए और अलमारी को मुझे कुचलने से रोक दिया। मेरी माँ दौड़कर अंदर आई और अलमारी के नीचे से मुझे बाहर निकाला। मैं एकदम सदमे में थी, जैसे ये कैसे हो गया, खुद समझ नहीं आया मुझे। ठीक है, बताओ। ये सिर्फ दिखाने वाली बातें होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हमसे प्यार करते हैं। जब तक हम किसी लायक नहीं होते वो हमारे साथ होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सचमुच उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने अपना दिल लगाया है, आप जानते हैं, बहुत ज्यादा। हमारी सच्ची फीलिंग्स, हमने गहरे मतलब डाले चलो हैं। फिर इसे क्लियर करते हैं और वीडियो को एक शब्द में करो, जैसे फैमिली, फैमिली, प्यार, लव, अच्छाई, अच्छाई, सपोर्ट और स्वार्थी न बनना। तो दोस्तों हम लेते हैं आपसे यहीं पर विदाई और फिर मिलते हैं हम आपसे ब्लू ऐसे ब्लूपर में डाल दूं? हाँ, ये आउटटेक है। और ये अभी क्या हुआ बताओगी? तुम जाग गई। अरे कोई मदद करो। इन दो बेवकूफों से बचाओ मुझे कोई। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मजाक कर रही हो? नहीं, मैं मुझे छोड़कर मत जाओ। चलो फिर एंड हुआ।